हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अभी पिछली वीडियो तक हमने बात करी थी हैलोजिनेशन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में, और साथ में हमने देखी स्वार्ट्ज रिएक्शन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केन बाय अल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ हैलो अल्केन्स बाय अल्कीन्स, यानी कि C डबल बॉन्ड C से CX के अंदर जाने वाले हैं, यहां से यहां पे मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे उसको सीखना है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक का नाम है मार्कोविनिकॉव और एक का नाम है एंटी मार्कोविनिकॉव, ठीक है जी। मार्कोविनिकॉव और एंटी मार्कोविनिकॉव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी मार्कोविनिकॉव रूल पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में एंटी मार्कोविनिकॉव के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्कोविनिकॉव रूल को। तो देखिए भैया, बात करें पहले हम मार्कोविनिकॉव रूल की। हेडिंग लगा लीजिए मार्कोविनिकॉव रूल। समझते हैं पहले इसको, मार्कोविनिकॉव रूल क्या कहता है। तो ये जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। एक ऐसी स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। माफ करें, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कौन होगा? मतलब ये है ऐसी कौन सी स्पीसी है जो कि नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना पसंद करेगी? एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वही जाना पसंद करेंगे किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ। और इलेक्ट्रोफाइल पे खुद कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या यह बात समझ आई? ठीक है, आगे बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, ये जो रिएक्शन है, जो मार्कोविनिकॉव रूल है, एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जो मार्कोविनिकॉव रूल है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है उसको समझते हैं। तो जो अल्कीन होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड।
अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ये भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखिए जैसे यहां पे डबल बॉन्ड टूटेगा, जैसे यहां जो पाई बॉन्ड है वो टूटा, तो यहां पे एक कार्बन बचा और यहां पे एक कार्बन बचा। नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड सेम है। अगर नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड सेम होंगे तो क्या बनेगा, सिमेट्रिकल अल्कीन। वही इसके अंदर आइए, यहां पे बॉन्ड टूटा, यहां पे बच गया सिर्फ एक कार्बन और यहां पे आ गए दो कार्बन, यानी कि एक तरफ कार्बन की अमाउंट ज्यादा, एक तरफ कार्बन की अमाउंट कम, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और मार्कोव-विनिकॉव रूल यूज होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए। ठीक है, क्यों सिमेट्रिकल के लिए क्यों नहीं होता है इसको हम आगे समझेंगे अभी। ठीक है, इसको नोट करिए, कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डन in the presence of CCl4 carbon tetrachloride as a solvent। कार्बन टेट्राक्लोराइड हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, यानी जो पूरी रिएक्शन होगी ये CCl4 के अंदर होगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो बाकी इसके भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि रिएक्शन के साथ साथ समझ आएंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, पहले इसकी एक जनरल झलक देखते हैं, जनरल रिएक्शन चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे मेन रिएक्शन के ऊपर। पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए, जिससे आपको मैकेनिज्म समझ आएगा कि मार्कोव-विनिकॉव रूल का मैकेनिज्म कैसे यूज होता है। तो देखिए मेरे पास यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हम ये जानते हैं कि जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे प्रेजेंट है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, इनमें से कोई एक कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। समझे, पाई बॉन्ड है, वीक होता है, तो क्या होगा, एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा और एक सिंगल बॉन्ड बचेगा यहां पे। वही चीज यहां पे हुई, इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए तो उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां पे फॉर्मेशन हो चुकी कार्बोकैटायन की। किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है यहां पे, कार्बोकैटायन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो सिंपल है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, माफ करिए पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव चार्ज जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और क्या बन जाएगा चेक करिए, CH2 के पास आया Cl और यहां पे CH2 के पास आ गया H, और ये है मेरे पास हेलो अल्केन बाय द हेल्प ऑफ अल्कीन। और कौन से मेथड को यूज किया है, मार्कोव-विनिकॉव रूल को। ठीक है, समझ आया, नोट करिए इसको। अब देखिए हमने सिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात कर ली, पर हमें बात करनी है अनसिमेट्रिकल अल्कीन की। क्यों, चेक करिए। ऐसा है कुछ मेरे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां पे मेरे पास प्रेजेंट है लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी किससे, HCl से, HCl से,
इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो चेक करिए यहां पे क्या होगा। यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, पहले वो पॉइंट नोट करिएगा। जहां हाइड्रोजन ज्यादा, माफ कर, हिंदी की राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और जहां हाइड्रोजन कम वहां पर हैलोजन। चेक करिए पहले इसको नोट करिए पहले जरा। ये आपका कुछ नहीं है, ये एक सार है मार्कोव-विनिकोव रूल का। मार्कोव-विनिकोव कहां पे सीमित है, यहां पे सीमित है, इसको पढ़ लीजिए। मार्कोव-विनिकोव रूल खत्म। जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जहां हाइड्रोजन कम वहां पे हैलोजन। चेक करिए कैसे। यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा इधर। जहां हाइड्रोजन कम वहां पे हैलोजन, यानी कि हैलोजन जाएगा इधर। तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। नोट कर लीजिए कैसे हुआ, इसको मैकेनिज्म से सीखेंगे। मार्कोव-विनिकोव क्या है, वो ये है, पर हुआ कैसे, क्यों हाइड्रोजन ज्यादा की तरफ गए हैं, हैलोजन कम की तरफ गए हैं, इसको मैकेनिज्म में सीखेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट करिए पहले जरा। तो चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। बात करते हैं अभी हम मैकेनिज्म की। ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, पर उससे पहले एक चीज, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास 2 केस बनते हैं, यहां से मेरे पास 2 केस बनते हैं। कौन कौन से 2 केस चेक करिएगा पहले। देखिए यहां पे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, और लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन को लेने वाले 2 कार्बन मौजूद हैं। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन को लेने वाले 2 कार्बन मौजूद हैं। या तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, चेक करिए। इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी जो कार्बोकैटायन है, ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन है, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, एक इससे और एक इससे। तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। देखिए दूसरा केस क्या बन सकता है कि ये हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बनेगा, उसको चेक करिए। इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन है डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यानी कि 2 केस बनते हैं मेरे पास, या तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा या तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। तो किसको हम रिएक्शन के अंदर आगे बढ़ाएंगे, कौन से कार्बोकैटायन को रिएक्शन में यूज करेंगे, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो सबसे स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जो ज्यादा स्टेबल उसको रिएक्शन में यूज करेंगे। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, तो रिएक्शन में यूज होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन।
बात समझ आई? इसको नोट करिए पहले जरा। हो गया? ठीक है, अब हम रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारे पास बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, जिसको हम रिएक्शन में आगे यूज करेंगे। चेक करिए जरा। अच्छा, मेरे पास पहले HCl है, Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो H के पास पॉजिटिव और Cl के पास नेगेटिव चार्ज। इधर तो यहां पे क्या हुआ भैया जी, इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो उसके कारण क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर आ गया पॉजिटिव और CH2 के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। समझे? तो यहां पे बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये चेक करिए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन से कौन चिपकेगा, हाइड्रोजन। माफ करिए, सी इस कार्बोकैटायन से कौन चिपकेगा, क्लोरीन। और सी नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, H पॉजिटिव। अब जरा चेक करिए, जहां हाइड्रोजन कम वहां पे जोड़ा है हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे जोड़ा है हाइड्रोजन। समझ आया क्यों हुआ? क्योंकि यह हुआ कार्बोकैटायन की मदद से। कार्बोकैटायन बना था 2 डिग्री, जिसके कारण हमने जोड़ दिया वहां पे हैलोजन। तो यही तो बोलता है मार्कोव-विनिकोव रूल कि जहां हाइड्रोजन कम वहां पे जोड़ दो हैलोजन, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां जोड़ दो हाइड्रोजन। बन गया मेरे पास क्या चीज, प्रोपीन से 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ गया भैया? चेक करिए दोबारा क्या हुआ। मैंने 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, जो पॉजिटिव चार्ज था वो जुड़ गया सी नेगेटिव पे, जो नेगेटिव चार्ज था वो जुड़ गया कार्बोकैटायन पे, और मेरे पास बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? तो ये है हमारा मार्कोव-विनिकोव रूल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंटी मार्कोव-विनिकोव रूल की, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के तरीके, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं उसमें, 2 मेथड, एक लुकास टेस्ट और एक डाल्टन्स प्रोसेस। बोर्ड्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी हमने बात करी मार्कोव-विनिकोव की, फिर बात करेंगे एंटी की। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।